नमस्कार दोस्तों, कनिका कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसका हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की प्राचीन परंपराएं। देखो, जो परंपरा मतलब आपके पुराने समय से अभी तक चली आ रही है उसे कहते हैं हम प्राचीन परंपरा। देखो, मतलब उनका प्रचलन अभी भी है। मतलब कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो बन चुकी थी आपके मतलब कम से कम 500 या 600 साल पहले, लेकिन उनका प्रचलन अभी भी है। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहली जो हमारी प्रथा यहाँ पर आती है आपकी सरोला प्रथा। देखो, सरोला प्रथा इसकी शुरुआत की थी आपके अजयपाल ने। अजयपाल कौन था? ये पवार वंश का एक महानतम सम्राट था। देखो, जो हमारा जो गढ़वाल शब्द है ना, तो उसका जन्मदाता कौन है? अजयपाल है। इसने क्या किया था, जो आपका पूरा गढ़वाल वो 52 गढ़ों में बटा हुआ था। कितने गढ़ों में? 52 गढ़ों में। तो उन सबको इसने जीत कर क्या एक साथ मिलाया। तो जो गढ़वाल शब्द क्या, उसका जन्मदाता कौन है आपका? अजयपाल। देखो, अजयपाल ने क्या किया था, इसने शुरुआत की थी यहाँ पर सरोला प्रथा। देखो, सरोला प्रथा होती क्या है, इसमें ये होता है कि गांव में जब भी शादी होती है तो दिन में जो चावल बनते हैं उनको एक पंडित होते हैं, है ना, उनको सरोला बोलते हैं, तो वो लोग बनाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। कब हुई थी? लगभग आज से लेकर कम से कम 500 साल पहले हुई थी इसकी शुरुआत। तो उस समय अजयपाल यहाँ पर राजा था, तो उसने क्या किया था, कुछ गिने चुने पंडितों को मतलब ये काम सौंपा कि वो राज परिवार के सदस्यों के लिए खाना पकाए। ठीक है, तो उनको बोलते थे हम सरोला पंडित या सरोला ब्राह्मण। तो तब से प्रथा चली आ रही है। और अब आजकल भी होता है, शादियों में जब गाँव में शादी होती है तो दिन में जो चावल बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? आपके चावल सरोला पंडित बनाते हैं। तो ये प्रथा तभी से चली आ रही है। इसमें हमारी अगली जो प्रथा है आपकी, ये है पाथा प्रणाली। देखो, पाथा क्या है आपका? ये आपका एक अन्न मापन का एक सिस्टम है ना। तो इसकी शुरुआत भी किसने की थी? अजयपाल ने की थी। होता क्या था उस समय, देखो, पाथा जो उनसे पहले भी आ गया था, पर जब यहाँ पर अजयपाल राजा थे तो उनसे पहले भी आ गया था। लेकिन लोग क्या करते थे सॉरी लोग ये करते थे कि घरों में दो तरह के पाथा यूज़ करते थे। एक होता था उनका 1.5 किलो का, एक होता था उनका 2.5 किलो का। जब वो सामान किसी से लेते थे तब यूज़ करते थे 2.5 किलो का, और जब देते थे यूज़ करते थे 1.5 किलो का। मतलब बहुत चालाक किस्म के लोग थे उस समय। तो अजयपाल ने ये किया, उसने एक अपना धर्म पाथा चलाया ताकि लोग क्या ऐसी इस तरह से भ्रष्टाचार न करें। तो उस धर्म पाथा को उसने नाम दिया था धूलि पाथा या फिर धर्म पाथा। ठीक है, तो तब से जो आपका जो पाथा का जो एक मतलब एक चलन शुरू हो गया कि एक पाथा क्या होता है, वो 2 किलो का होता है ना। तो वो उस समय लकड़ी या पीतल का बना होता था। अब भी घरों में या गांव में उनका यूज़ करते हैं। तो ये पाथा सिस्टम है, ये भी किसने शुरू किया था? अजयपाल ने, है ना। देखो, पाथा अभी भी चलता है गाँव में, है ना, लकड़ी का होता है वो हमने भी देखा हुआ है जब हम गाँव में रहते थे। ठीक है, तो इसको शुरू करने वाला कौन था? आपका अजयपाल था। तो अजयपाल तो बहुत फेमस राजा था, है ना। पहला काम तो इसने क्या किया, जो सरोला प्रथा वो भी इसने शुरू की, है ना। गांव में जो शादी होती है वहाँ जो पंडित लोग खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं सरोला पंडित कहते हैं, है ना। तो दूसरे इसने पाथा शुरू किया था। इसने एक और काम किया था यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले बताया ना, जो गढ़वाल शब्द है ना। तो पहले तो यहाँ पर 52 गढ़ थे, तो इसने एक काम किया, सबको जीत कर क्या उनको एक सूत्र में बांध दिया। तो अजयपाल का नाम क्या था? गढ़पाल भी था। किसका नाम? अजयपाल का। यहाँ पर एक अगला सिस्टम हमारा जो गढ़वाल में बहुत फेमस है, गढ़वाल के पूरे उत्तराखंड में, वो आपका है पंच प्रणाली, मतलब पंचों की स्थापना। तो जिस समय यहाँ पर पवार वंश चल रहा था आपका, कहाँ? गढ़वाल में, उसी टाइम पर कुमाऊँ में क्या चल रहा था आपका? चंद वंश। तो शुरुआत में इसका चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद। ठीक है, उस समय एक छोटा राजा था जो कि डोटी बोलते थे उसमें नेपाल को, उसको क्या है टैक्स पे करता था। तो जब इसने इसकी शुरुआत की यहाँ चंद वंश की, तो इसने अपने पास क्या 4 सयानों की नियुक्ति कर दी। देखो, सयाना क्या होता है? जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको क्या सयाना बोलते हैं। तो उसने जो 4 सयानों की नियुक्ति कर दी। तो उनका एक काम था कि गांव से टैक्स इकट्ठा करना। तो ये अपने 4 सयानों को भेज देता है कि वो टैक्स इकट्ठा करे। तो वो जब जाते, एक गांव है आपका चंपावत के आसपास से है, विसुम गाँव। तो वहाँ जब ये टैक्स इकट्ठा करने जाते हैं तो वहाँ पर जो 5 जातियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। कौन सी? मेहरा, फट्याल, करायत, देव और ढेक।
ये पांचों क्या उन चारों सैनिकों को मार देते हैं। तो सोमचंद को एहसास हो जाता है कि अगर मुझे आगे अपना शासन चलाना है तो मुझे इन पांचों की हेल्प तो जरूरी है, ठीक है, तभी मैं कुमाऊँ पे अपना राज कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, इन पांचों को इधर ले आता है अपने राज्य में, तो उनको एक पद देता है, पंच पद। तो जो पंच प्रणाली आपकी तब से चल रही है ना। सरपंच, जो गांव में अभी न्याय होते हैं तो 5 लोग बैठते हैं, उनको पंच बोलते हैं, है ना। तो वो जो पंच, उनकी शुरुआत हुई थी इन पांचों से, मेहरा, फरत्याल, करायत, देव और ढेक से, है ना। तो अभी भी गांव में ये व्यवस्था चलती है ना। कुछ आपकी प्रणाली या कुछ व्यवस्था उत्तराखंड में क्या पूरे इंडिया से एकदम अलग करती है कि वो केवल उत्तराखंड में होती है, लेकिन इंडिया में और जगह नहीं होती है। ऐसी हमारी एक और प्रथा हमारी, जो हमारी पटवारी व्यवस्था। देखो, ये जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे, जब अंग्रेजों ने यहाँ से इनको गोरखाओं को भगाया था, तो यहाँ पर इनको लगा कि यहाँ के लोग काफ़ी सीधे साधे, तो उन्होंने एकदम यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था नहीं की, ठीक है। उन्होंने किसकी की? पटवारी की व्यवस्था की। और उसका जो काम शुरू किसने किया था? यहाँ पर एक अंग्रेज आए थे, कमिश्नर विलियम टेल। तो उन्होंने यहाँ पर क्या, उत्तराखंड में क्या पटवारी की व्यवस्था की थी, है ना। तो यहाँ के लोग थे सीधे साधे, तो उन्होंने क्या किया, एकदम जो पुलिस की व्यवस्था नहीं की यहाँ पर। तो उस समय पटवारी का काम क्या था, जो वहाँ पर गांव में झगड़े होते थे, है ना, तो उस व्यवस्था को ठीक करना। एक और काम था उनका, टैक्स को इकट्ठा करना और क्या, राजा के पास देना। तो इसलिए इनको क्या, राजस्व पुलिस भी बोलते हैं। अभी भी ये व्यवस्था क्या, उत्तराखंड में है ना। देखो, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो केवल उत्तराखंड में, लेकिन ऑल इंडिया में नहीं है। तो हमें क्या, ऑल इंडिया से एकदम क्या अलग शो करते हैं, जैसे आपकी पटवारी व्यवस्था। इसमें आपकी एक अगला सिस्टम हमारा यहाँ पर है, ये आपकी नाली प्रणाली। जो आपकी नाली प्रणाली है, ये भी क्या ज़मीन मापन की एक प्रणाली है ना। इस प्रणाली का यूज अभी भी करते हैं, है ना। तो 20 नाली में कितना होता है, 1 बिस्सा होता है। कितना? 1 बिस्सा होता है। अरे एक नाली में 2 किलो, मतलब जहाँ पर जिस जगह में 2 किलो अनाज हो रहा है, तो हम कहेंगे वहाँ पर एक नाली ज़मीन आपकी। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? एक चंद्रवंशीय शासक हुए हमारे कल्याण चंद। तो कल्याण चंद द्वारा क्या, ये जो नाली सिस्टम शुरू किया गया था, है ना। तो देखो, कुछ ऐसे बहुत सारी ऐसी प्रणालियाँ जो उत्तराखंड में है ना, अब पहले से चली आ रही है, और अब भी हाँ क्या उनका प्रचलन है। जैसे पहले क्या था हमारा, सरोला प्रथा। अभी भी गाँव में शादी में सरोला पंडित के खाना बनाते हैं, है ना। स्पेशल कब, दिन के टाइम जब चावल बनता है। जैसे पाथा प्रणाली, ये भी अभी भी चलती है गाँव में, ठीक है। इसको किसने शुरू किया था? अजय पाल ने। जैसे पंच प्रणाली है ना, पंच जो मतलब होते हैं उनके साथ क्या, प्रधान के साथ, वो प्रणाली भी अभी भी चल रही है। ये आपकी सोमचंद ने शुरू की थी। जो पटवारी व्यवस्था, ये भी एक अंग्रेज कमिश्नर विलियम टेल ने शुरू की थी, है ना। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो केवल उत्तराखंड में है ना, इंडिया में और जगह नहीं है, जो हमको मतलब एकदम अलग शो करते हैं। तो ऐसी आपकी जो प्राचीन परंपराएँ हैं, ठीक है। तो जैसे नाली सिस्टम भी हो गया आपका, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए और आगे इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।